जय श्री महाकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। हे मेरे खुदा, हर हर महादेव सभी को। यहाँ पर मैं आपको एक हमजात साधना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमजात साधना जो कि एक रूह होती है इंसानी, जो इंसान होता है उसकी रूह होती है, उसको आपका स्वयं का हमजात भी समझ सकते हैं। तो हमजात से अगर कोई कार्य लेना है, हमजात को अपने बस में करना है, हमजात को सिद्ध करना है, उसके बारे में आपको ये जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में घंटे के बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। फिर कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। बात करते हैं हमजात साधना की। हमजात साधना एक ऐसी साधना है जो आप एक रूह को, अपनी इंसानी स्वयं की रूह को काबू कर सकते हैं। उसकी एक परछाई बना के उसको काबू में कर सकते हैं और उससे फिर जो चाहे वो काम कर सकते हैं। हमजात एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप किसी भी दूसरे जिन या किसी भी आप प्रेत को सिद्ध करते हैं तो वो आपके काम नहीं करेगा या वो आपके काम में मनाही कर सकता है। लेकिन हमजात शक्ति एक ऐसी होती है कि जिनकी सिद्धि अगर हो जाती है तो उसके बाद में जो चाहे वो काम कर सकते हैं। चाहे किसी को उठाना है, किसी को पटकना है, किसी को मारना है, आपको कहीं की सैर करवाना है कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ लेके जा, तो वो पल भर में आपको वहाँ से बाहर ले जा सकता है। और किसी को उठा के लाना है, किसी भी इंसान हो, सामान हो, तो भी वो पल भर में उसको उठा के भी ले आता है। लेकिन उसकी साधना है करने के लिए अपने को एक बड़ा जिगरी दिल होना चाहिए, अपने अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, अपनी पावर होनी चाहिए कि उस दरमियान अपने को डर ना लगे, खौफ ना लगे, किसी भी प्रकार से कुछ अनहोनी ना हो सके। क्योंकि हमजात एक ऐसी शक्ति है जिसकी सिद्धि होने पर हर समय वो बहुत एक्टिविटीज़ में रहता है, कुछ न कुछ करने की उसकी आदत रहती है। वो चुप नहीं बैठता है, उसका एक अलग तजुर्बा होता है। अब बात करते हैं उसको सिद्ध कैसे करें। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी शुक्ल पक्ष चलता है तो उसके 5 दिन उतरने के बाद में, 5 से 6 दिन उसके उतरने के बाद में 6ठी 7वीं रात में ये करना है। आपको शुरुआत करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, कड़वे सरसों का, और उसका एक सिराग करना है और अपना एक कमरा तैयार करना है। जब शुक्ल पक्ष में अपने आसमान में सभी जगह तारे टिमटिमाते हो और हो सके कि आपका कमरा भी छत के ऊपर हो तो और भी बेहतर रहेगा। जब आपके जिस कमरे में साधना करते हैं उस कमरे में किसी प्रकार का कोई फ़ोटो, कोई सामग्री ऐसी कोई आपको नहीं रखनी है। आपको एक चिराग को तैयार करना है, चाहे वो किसी पीतल का दिया हो उसमें करना है, या चिराग यानी दीपक, समझ गए होंगे आप शायद। उसको तैयार करने के बाद में अपनी खड़े रहने की एक, अगर खड़े नहीं रह सकते तो बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। जहाँ पे बैठते हैं अपनी नज़र को ऊपर नीचे नहीं होनी है, नज़र के सामने बिल्कुल ही इतना बड़ा कोई भी टेबल स्टूल लेके उस पर वो दिया रखना है जहाँ पर आपकी नज़रें ऊपर नीचे ना हो, सीधी नज़र पड़ती हो बैठे बैठे। ऐसी स्थिति में सामने दिया रखना है। फिर आपको वहाँ पर वो नज़रें जो है दिखाना है उस दिए पर। आपकी नज़रें पल के झपकती रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस दिए को देखते हुए एक अमल बता रहे हैं जिसका आपको जप करना है। इस अमल का आपको रोज़ाना ही लगभग 11,000 के आसपास में जप करना है। और 11,000 ये जप हो जाएगा कितने समय में पता है आपको? शायद 1.5 से 2 घंटे में आपका काम पूर्ण हो जाएगा। 1.5 घंटे समझ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक शब्द का ये ज़्यादा नहीं बड़ा है। इस जब साधना शुरू होगी तो इसमें आपको कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा
पूर्ण रूप से सिद्धि में। और हो सकता है कि आपकी साधना में सच्चा प्रेम है, आपका खुदा से अच्छा प्रेम है, उस मालिक से अच्छा प्रेम है, तो हो सकता है कि आपको 1 दिन में या 10 दिन में भी इसकी सिद्धि हो जाए। इस साधना शुरू करने से कुछ ही समय बाद में, शायद पहले दिन ही हो सकता है कि आपके साथ में कुछ सपने अनहोने आ जाए, आपके साथ में कुछ आसपास में घूमता हुआ कुछ साया नज़र आ जाए, या आपके कमरे में ऐसी कोई वस्तु है तो वो हिलती नज़र आ जाए। क्योंकि ये एक हमसाद की साधना और सच्ची साधना होती है, इसमें बहुत कुछ होता है। अगर डर गए तो मर गए, फिर वो सिस्टम हो जाता है इसमें। इसलिए ये साधना बड़ी सोच समझ के ही करनी चाहिए, और जो भी करता है उसको सिद्धि मिलती है। अगर सिद्धि नहीं मिलती है, बीच में छूट जाती है, तो फिर कुछ समस्याएं तो वैसे नहीं होगी अगर आपके पास में और भी कोई शक्तियाँ या गुरु मंत्र है फिर। लेकिन इसको मैं यही आपको गाइडेंस करूँगा कि साधना को लंबे समय तक करें और सिद्ध करें। इस साधना का एक ये फ़ायदा है कि ये साधना करने के बाद में अगर आपको सिद्ध हो जाती है तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ या मेरे पास शक्ति नहीं है, या आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मुझे और कोई जादू सीखना है। जादूगर बनना है तो कुछ करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, कुछ समय की बात होती है। अगर करना है तो सब कुछ हो जाता है हासिल, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। अब इसका ये जो अमल है वो भी सुन लीजिएगा, मंत्र है वो भी सुन लीजिएगा। हमजा जब भी है आपका काम कुछ करेंगे, उसको बुलाएंगे तो ये आएगा, जिसको भी लाना है, जो भी करना है, ये सब कुछ आपके सामने करेगा। ये नज़रों से तुरंत गायब होगा, तुरंत सामने आता है, सब कुछ इनकी एक्टिविटी के तहत में ये करता है। अब आप अमल सुन लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कुछ बता रहे नहीं हैं। अमल ये है, सुन लीजिएगा। या जब्बारू या हन्नानु, या जब्बारू या हन्नानु। छोटा सा अमल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक शब्द ही तो है, या जब्बारू या हन्नानु। ह के बाद में आधा न, फिर पूरा ना, फिर नू है। ऐसे ही ज या जब्बारू पहले का शब्द है, तो ज के बाद में आधा ब, फिर पूरा बा, फिर रो, या जब्बारू या हन्नानु। यह है, इसको आपको करना है। बस 1.5-2 घंटे आप कीजिएगा, 11,000 जप हो जाएगा। ये आपको रोज़ की प्रक्रिया जारी रखनी है और रात्रिकालीन में करनी है, जब भी आसमान में तारे टिमटिमाते शुरू हो जाते हैं। और आसपास में कुछ होना नहीं चाहिए, किसी का आना वर्जित है, बात करना वर्जित है। दिन में कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम। ज़्यादातर इनकी साधनाओं में रट रहना पड़ता है, तब जाके साधनाएँ सिद्ध होती हैं। आपको ये साधना कैसी लगी इसके बारे में आप जानें। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। हमसे कोई कार्य है या काम है या कोई और भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। जय श्री महाकाल, हर हर भोले।